नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर विरोध तेज हो गया है। पहले पोस्टर अब पेंटिंग के द्वारा लिखा जा रहा है कि बांग्लादेशी भारत छोड़ो। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक के 12 लोगों की मौत हो चुकी है ठंड में। लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का विरोध बढ़ रहा है। पहला तो सवाल यही बनता है कि आए कहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान? देखिए, बांग्लादेशी और मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ बात है अपने वजूद को बचाने का, अपने मास्टर प्लान को मजबूत करने का। और तीसरी बात ये कि भाजपा मुसलमान के बगैर जिंदा रह नहीं सकती, अपने वजूद को भी नहीं बचा सकती। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाजपा का जिन जो है मुसलमान है, उसी जिन के माध्यम से इसने न्यायपालिका को कैप्चर कर लिया, इसने कार्यपालिका को कैप्चर कर लिया, इसने व्यवस्थापिका को कैप्चर कर लिया, इसने सारे पीएसओ, सारे पुलिस, सीबीआई, ईडी सबको कैप्चर कर लिया। अब रह गया सवाल कि इसको ये लगता है कि अगर अब मुद्दा क्या है, ये पाकिस्तान का नाम ले नहीं सकता। अब ये इसके पास एक केवल मुस्लिम का, अब बांग्लादेश में हिंदुओं का, इनको ये भी पता नहीं कि बांग्लादेश में बांग्लादेशी रहते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं रहते। हिंदू और मुसलमान का कार्ड केवल भारत में खेला जा सकता है। हिंदू मुसलमान का कार्ड आप समझ लीजिए कि जितने मुस्लिम कंट्रियां हैं उसमें कोई हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है। यानी कि सिर्फ भारत में और भाजपा करती हिंदू मुसलमान। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि भारत में हिंदू और मुसलमान का मामला जहां तक हमारे समझ से जो है, ये मुसलमान में अपना तकदीर को निर्धारण करते हैं। जी, अब ये मुसलमान के माध्यम से अपने वोट के बैंक को मजबूत करते हैं। ये मुसलमान के नाम पर जो है अपने पाप को गंगा जल से धो करके साफ कर लेते हैं। इनका ये मामला है। और रह गया सवाल कि बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में अगर भारत के भाजपा के जो हिंदू हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हिंदू हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू है, यही हिंदू तो बांग्लादेश का हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान का हिंदू खतरे में है, तमाम मुस्लिम कंट्रियों का हिंदू खतरे में। लेकिन सिर्फ भारत का हिंदू दिखता है। केवल भारत का नहीं, केवल भाजपा का हिंदू, केवल भाजपा का हिंदू दिखता है। और सिर्फ भाजपा मुसलमानों को वोट लेने के लिए बांग्लादेशी कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है पत्रकार महोदया। हमारे प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं, इनको जानकारी या शायद न हो। अभी अभी एक हफ्ता नहीं हुए लखनऊ राजधानी में, लखनऊ राजधानी की महापौर जी नगर निगम की टीम को लेकर के इंदिरा नगर थाने के बगल में चेकिंग की और वहाँ पे मार हो गई, हिंसा हो गई। और वहाँ के जो बांग्लादेशी थे, सवाल ये उठता बांग्लादेशी आए कहाँ से देश में? बांग्लादेशी विपक्ष के लोग बुलाए हैं करीब 2.5 लाख से ऊपर। और मगर सुषमा खरगवाल का कहना है कि 2.25 लाख के आसपास है। नहीं, यदि महोदया जी को यदि सच्चाई पूरे विधानसभा लखनऊ राजधानी की निकाल दिया जाए तो 2 लाख से ऊपर यहाँ नाजायज गलत तरीके से उनका वोटर में नाम दर्ज कराना, वोटर बढ़ा देना, ये सब बाहर देश से आए हैं। ये विपक्ष के लोग जान चुके हैं कि लखनऊ राजधानी भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है और यहाँ से 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार के सांसद, महापौर ये भारतीय जनता पार्टी के जीतते आए हैं। तो इनको ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, वो विपक्ष लेकर आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत की पार्लियामेंट में शायद मेरे भाजपा के साथी को पता नहीं है कि ये तो अमित शाह ने हाउस में बोला था,
वो हाउस में बांग्लादेश के, पाकिस्तान के सारे लोगों को ये निमंत्रण दे रहे थे कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं, जो यहाँ हिंदू हैं, उनको भारत में लाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में वो मुसलमान को और हिंदू को लाएंगे तो ये बसाएंगे कहाँ, ये रखेंगे कहाँ, उनको शिक्षा की व्यवस्था कहाँ देंगे। भाजपा के नेता नीरज सिंह कहते हैं जात पात छोड़ो, हिंदू सारे एक हो जाओ। नहीं, हिंदू नहीं, वो हिंदू की एका का बात नहीं करते, वो भाजपा के हिंदू की बात करते हैं। अब भाजपा का हिंदुत्व, भाजपा का सनातन ये दूसरा है, और पूरे हिंदुस्तान का सनातन, पूरे हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी दूसरा है। कारण कि हम राम में विश्वास करते हैं, हम गीता में विश्वास करते हैं, हम मानस में विश्वास करते हैं, हम कुरान में विश्वास करते हैं, हम बाइबल में भी विश्वास करते हैं, और ये केवल रामायण में विश्वास करते हैं। वो रामायण जिस राम को इन्होंने बनाया है, जो राम हमको बनाया है, जो राम कायनात को बनाया है, जो राम आकाश को बनाया है, जो राम धरती को बनाया है, उनको नहीं मानते। ये उस राम को बनाए, उनको नहीं मानते। क्या सरकार घुसपैठियों को कैसे, घुसपैठी कैसे आएगी, उन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है? बांग्लादेश जैसे अभी जब सुषमा खरगवाल ने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा चिन्हित किए गए हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान, तब सरकार एक्शन में दिख रही है। बिल्कुल, कारण ये है, अब समझिए बात को, पूरे लखनऊ का लंबा समय सभासद का, यहाँ का विधान परिषद का, यहाँ का विधायक का, यहाँ का सांसद का शासन किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, यही वो टंडन जी रहे, यही राजनाथ जी रहे, यही इनके सारे विधायक हैं। अब फिर आतंकवादी किसने ला दिया? बांग्लादेशी, तो विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने। बिल्कुल सत्य बात है, इसीलिए महापौर ने उसका जांच कराया। उनकी आईडी, पत्रकार महोदया, कम से आईडी चेक हुई है, वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। बड़ी शर्म की बात है कि बांग्लादेश से छोड़ के लखनऊ राजधानी में वोटर बनने की क्या ज़रूरत है? वही लोग हमारे नगर निगम के अधिकारियों पर हमला भी बोल दिए। सुषमा खरगवाल ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल खोल दिया है, और लखनऊ राजधानी में जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उनको हटा दिए जाएंगे। एक भी मुस्लिम यहाँ लखनऊ राजधानी में नहीं रहेगा। फिर से सवाल आता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आए कैसे यहाँ पे? LIU इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? देखिए, देश का LIU इंटेलिजेंस और CBI और जो भी संस्थाएं हैं वो क्या कर रही थी। दूसरी बात है कि 35-40 साल से यहाँ के महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो महापौर की आज तक निगाह नहीं गई कि कौन बस रहा है। आज सुषमा खरगवाल जी का जो है दिमाग में आया कि रोहिंग्या जो है मुसलमान हैं और बांग्लादेशी हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि शेख हसीना जी को भारत में लाल कारपेट बिछाए हुए, जो कई करोड़ मुसलमानों के बराबर शेख हसीना जी हैं, और आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कहते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार की बात करते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप दोहरा चरित्र। अभी राजनाथ सिंह जी अजमेर शरीफ में चादर भेजे हैं चढ़ाने के लिए, इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भेजा। तो आप कौन सा जो है सियासत कर रहे हैं, कौन सा जो है राजनीतिक काम कर रहे हैं कि आप इधर मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इधर मुसलमानों के हितैषी भी बनना चाहते हैं। आखिर शेख हसीना जी को इतने दिन से आप रेड कारपेट बिछा के पाले हुए हैं। आज के NBT पेपर में छपा है कि अभी भी शेख हसीना जी भारत में ही हैं और उनका कायदे से स्वागत हो रहा, सब कुछ जो है ये कर रहे हैं, और कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर है, अब ये कर देंगे तो वो कर देंगे। केवल बात भारत की हो रही कि लखनऊ में 2 लाख से ज़्यादा, 2.25 लाख से ज़्यादा चिन्हित किया जा रहा बांग्लादेशी मुसलमान। वहीं पे सरकार उन घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा सख्त कदम उठाएगी, क्या लगता है?
देखिए, सरकार जितने भी अवैध रूप से रह रहे हैं सबको बाहर करे, और जो अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ी लगा के लखनऊ शहर में बसे हुए हैं सबको बाहर करे ना। ये कोई बात थोड़ी है। जो अवैध जमीन पर जैसे नजूल की जमीन पे, ग्राम समाज की जमीन पे, चारागाह की जमीन पे, रोड पर जो है जितने लोग अवैध कब्जा किए सबको हटावे, उसमें कौन सी बात। अगर उत्तर प्रदेश और लखनऊ की राजधानी को स्वच्छ और सुसज्जित रखना है तो ये करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो। अवैध रूप से जहां भी कब्जा है उसको हटाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, बात सही है। अब सरकार अवैध रूप से जो उपस्थित है शहर में, देश भर में, उनको हटाने के लिए कौन से सख्त कदम उठाएगी? हमारे नगर निगम के और हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा वार्ड के जितने हमारे पंचायत के जो सदस्य हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, जो सब पार्षद हैं, उनको लेकर के नगर निगम और पुलिस साथ में जा रही है, अपने अपने वार्ड में चेक इन कर रही है। उसमें अवैध रूप से जो पार्कों में, रोडों पर जो अवैध नजूल की ज़मीन या तो जहाँ जहाँ पूरे शहर भर में अवैध और नजूल है वहाँ से लोग हटाए जाए। लखनऊ में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही, प्रशासन और नगर निगम ने क्या व्यवस्था की इस ठंड से गुजरने के लिए? लोगों को अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। अलाव की व्यवस्था कहीं पर नहीं, पूरा शहर भर घूम कर आ चुके हैं, अलाव की व्यवस्था कहीं पर नहीं है। अभी अभी आप पत्रकार महोदया चले जाइए, परिवर्तन चौक है, वहाँ 10 जगह पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कंबल वितरण किया गया है, अलाव लकड़ियाँ भी, हाँ जी, सुविधाएं दी गई। मगर शहर का पॉलिटेक्निक चौराहा हो, आईटी चौराहा हो, चाहे हो 10-90 चौराहा, या ले ले हम हनुमान सेतु वाला चौराहा, लोग रोडों पर, फुटपाथ पर सोने को मजबूर है इस कड़ाके की ठंड में। वहाँ पे हमारे सरकार द्वारा कंबल वितरण हो रहा है, भोजन की भी व्यवस्था वहाँ वितरण हो रही है। हनुमान सेतु पर लाइन लगाकर गरीब मजलूमों को सबको लाइन लगा के भोजन की व्यवस्था दी जा रही है, कंबल वितरण हो रहा है। आप देखिए तो वाहन जा कर के देखिए क्या आ रही है, दे रही है और लाइन लगा कर के वितरण कर रही है। गरीब खुशहाल है, कोई भूखा हमारे। क्या लगता है गरीब खुशहाल है? देखिए, हमारे नेताजी बोल रहे हैं, हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, हम बाहरी लोगों को हटा रहे हैं, हम विधानसभा की सड़कें कब्जा करा रहे हैं, वो भी सामान्य रूप से नहीं, सार्वजनिक रूप से एक पार्टी के द्वारा पूरी विधानसभा का सड़कें जाम हो चुकी है। ये सड़कें यहाँ से नगर निगम तक जाम हो चुकी है। यहाँ इनका नगर निगम का मेयर रहता है, पूरी सड़कें यहाँ से बापू भवन तक और बापू भवन से पुराना एनेक्सी तक, पुराना एनेक्सी से लेकर के और जीपीओ तक सब जाम है सड़क। अब पूरा लखनऊ की सफाई, जो अतिक्रमण का सफाई है, इनके कार्यालय के 25 मीटर के दूरी से आप वॉच कर लीजिए। पहला चीज। दूसरा चीज कि जिसको आप बांग्लादेशी कह रहे हैं, तो बांग्लादेशी का प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए। आप उसको रसगुल्ला जैसा मत घुमाइए, आप जारी करिए कि कौन लोग हैं, कौन बांग्लादेशी है और वो कैसे आ गया है, किस सन में आया है, उसकी आईडी क्या है, उसके पास आधार कार्ड है कि नहीं है, उसके पास घर है कि नहीं है। ये लोग जो है, इन लोगों के पास एक ही काम है, बहुत से झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग इन लोगों के पास एक ही काम है कि असली मुद्दा से समाज को हटा देना, अपना जो है पाप का योजना को मूर्त रूप दे देना, देश के विधा को लूट लेना, बिल्कुल। इतनी कड़ाके की ठंड है, प्रशासन और नगर निगम जगह जगह पर रैन बसेरे बना रहे, फिर भी लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। नहीं समझती हैं उसके में आप जानने का प्रयास करिए। ये नगर निगम जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेका दे देता है, रैन बसेरा दे देता है, अलाव का ठेका दे देता है। कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पेट इतना खाली है कि लखनऊ को रैन बसेरा समझ करके अपने में हजम कर जाएंगे लखनऊ को रैन बसेरा। अभी हर चौराहे पर जाइए, रैन बसेरा बना हुआ है। हमारे पार्षद, हमारे महापौर सभी जगहों पर रैन बसेरा करा करके, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको लाइन लगा करके भोजन की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ओढ़ने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था
सारी सुविधा उपलब्ध है। विपक्षी गण हार की हताशा मारे सरकार के अनाप शनाप बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कोई है। फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाना यही लोग गाते हैं, यही लोग गाना गाते गाते ये भूल जाते हैं कि ये गाना मुझे सुनना कल पड़ेगा। तो इन लोगों की बात हम तो कह रहे हैं कि पूरे यहाँ से माल एवेन्यू ले लीजिए, पूरे यहाँ से चारबाग ले लीजिए, पूरे यहाँ से आईटी चौराहा ले लीजिए, पूरे यहाँ से जो है आप लालगंज ले लीजिए, आप यहाँ से तमाम लखनऊ के भाव, हाँ, ये हमको केवल 10 अलाव दिखा दे कि वो नगर निगम के द्वारा जलाया। हम विधानसभा पर अलाव नहीं जल रहा है, रैन बसेरा पूरे जीपीओ में नहीं है, माल एवेन्यू में नहीं है, पूरे आप समझ लीजिए कि वालिंगटन पर नहीं है, चारबाग में नहीं है। आपका अलाव जल कहाँ रहा है? आपका अलाव के नाम पर सीधे पैसा डाका डाला जा रहा है, पैसा नगर निगम का सीधा पैसा डाला जा रहा, नगर निगम का घोटाला किया जा रहा। पूरा लखनऊ शहर भर घूमने के बाद हमने ये जाना कि कहीं अलाव जल ही नहीं रहा। नगर निगम प्रशासन दावे कर रही है अलाव दे रहे हैं, रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, कंबल वितरण किए जा रहे हैं, मगर न कहीं लोग आज भी फुटपाथ पर सोने को मजबूर। इस कड़ाके की ठंड में सुबह जो 6 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, नगर निगम द्वारा महापावर एक पढ़ी लिखी हैं और तब के लहू से निकली हैं और हर चीज़ को समझ रही हैं। वो हर जगह पर चाहे कम्मर वितरण हो, चाहे अलाव का हो, जहाँ तक माननीय नगर महापावर की बात रही, पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और दूसरी जैसे आपने बात बांग्लादेश की कही है, तो बांग्लादेश भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिस्सा होने के नाते राजपाट के देश की आज़ादी के में ये बंटवारा कराया गया था पाकिस्तान और बांग्लादेश का। ये सवाल जहाँ पर हो रहा है बांग्लादेशियों का, ये मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये स्टेट से नहीं है। क्योंकि आप लखनऊ शहर में 2 लाख से ज़्यादा चिन्हित किए जा रहे हैं, मगर बांग्लादेशी ये सरकार का निर्णय तय करना है। और रह गया है, जहाँ तक जो सरकार कार्रवाई कर रही है, जो सही मिलेगा उसको जो है बख्शा जाएगा, जो गलत बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है। क्या इस ठंड में जगह जगह लोग फुटपाथ पर सोना सही है? और नगर निगम दावा कर रही है कि रैन बसेरे बना रहे, गिने चुने ही रैन बसेरे हैं अभी तक। नहीं, ये सिर्फ विपक्ष को दिखाई नहीं देता। यहाँ जगह जगह पूरे नगर निगम में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे हर जगह रैन बसेरे बने हुए हैं, हर जगह अलाव की व्यवस्था बनी हुई है। तो लोग क्यों फुटपाथ पर सोने को मजबूर है? आईटी से चौराहा हो गया, पॉलिटेक्निक चौराहा हो गया, परिवर्तन चौराहा, हनुमान सेतु हो गया, या ले ले हम बढ़ियाओं के साइड का चौराहा, लोग फुटपाथ पर सोने अब जो कहीं भी आपने आप वहाँ पे अगर लेट जाए, रैन बसेरे में न जाएं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? या हमारी सरकार क्या, उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, वो वहाँ जा ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? उनको उठा नहीं जा रही। और गली मोहल्ले टोले में अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं पहुँचाई गई है। नहीं, हर जगह पहुंची हुई है ये कि जैसे कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे व्यक्ति विशेष के घर में अलाव जले, तो ऐसा नहीं, हर चौराहे पे, चट्टी पे, हर जगह अलाव की व्यवस्था जा रहा। बिल्कुल, आप अलाव जलाया जा रहा है। मगर सवाल ये उठता है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है, वो आए कहाँ से देश में? अब ये तो भारत छोड़ो के नारे लग रहे हैं। ये बहुत पहले से यहाँ पे आ चुके हैं और उन पर जो है काम कर रही है सरकार, उन्हें चिन्हित करके अब चिन्हित किया जा रहा है। पिछली सरकारें इस पर विशेष करके कोई ध्यान दिया ही नहीं है कभी। क्या भाजपा का नेता का नारा सही है? नीरज सिंह का नारा सही है, जात पात छोड़ो, हिंदू एक हो जाओ? बिल्कुल सही है, एकदम सारे हिंदू एक हो जाएं। सारे हिंदू एक हो जाए। हाँ, देखिए, हम आपको बता दें, एक सेकंड, आपने जैसे नीरज सिंह जी को बताया, नीरज सिंह जी एक माननीय राजनाथ सिंह जी के लड़के हैं और सारा काम यहाँ जो है देख रहे हैं माननीय राजनाथ सिंह जी का, और होने वाले दिन के देश के नेता हैं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, राजनाथ सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को लेके चलने वाला है। तो फिर क्यों क्या जात पात छोड़ो, सारे हिंदू एक हो जाओ? उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये नहीं कहा कि हिंदू एक हो जाओ। अरे उन्होंने ये कहा है कि मतलब हिंदुस्तानियों, हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, इंसान बन जाओ। ये जो है नीरज सिंह ने कहा, और यही राजनाथ सिंह जी की विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ और इंसान बन जाओ। यही राजनाथ सिंह जी का भी पैगाम है। और राजनाथ सिंह वहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, राजनाथ सिंह का हिंदू से ज़्यादा
मुसलमान जो है सम्मान करता है। अरे दूर होकर थोड़ा बोल लो यार। कल्बे जव्वाद साहब जो है या अन्य मुस्लिम जो है, जितने धर्म गुरु भी मुस्लिम समाज के हैं, वो नितिन गडकरी का और राजनाथ सिंह का अधिक से ज़्यादा सम्मान करते हैं। मगर हमारा सवाल ये है, हम फिर से अपना सवाल दोहराएंगे, आए कहाँ से, क्यों इतना बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आए कहाँ से? सरकार क्या घुसपैठियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है? 2.2 लाख से ज़्यादा चिन्हित किए जा रहे हैं, 110 वार्डों में सर्वे किया जा चुका है। सुषमा खरकवाल एकदम मोर्चा खोल दिया है बांग्लादेशी हिंदू मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, हम आपको बता दें, 5 बार इसी लखनऊ शहर से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सांसद रहे, देश के प्रधानमंत्री 2 बार रहे, 3 बार माननीय राजनाथ सिंह जी सांसद रहे, गृह मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। अगर कोई भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ली जाएगी, वो न्यायिक ली जाएगी, न्याय के लिए जाएगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही। तो हमने बात की लखनऊ की कड़ाके की ठंड पर, उत्तर प्रदेश की ठंड पर, हमने साथ ही साथ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों पर भी बात की। सबने खुलकर अपना अपना मुद्दा, अपना अपना ओपिनियन रखे और विचार रखे। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहे शी न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, हमारे कैमरा साथी मोनू, लखनऊ।